क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आपका हिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर 2 ठीक है बच्चों, व्यापार से क्षेत्र तक, क्षेत्रवाद तक या साम्राज्य तक, टेरिटरी का मतलब होता है व्यापार से साम्राज्य तक। कैसे ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में एक व्यापार के उद्देश्य से आई थी, कैसे उसने भारत में अपने पूरे पैर फैलाकर भारत को कैसे गुलाम बनाया, हम वो पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। आपको याद रखना है 1651 बच्चों, 1651 रिवर कौन सा बच्चों? हुगली रिवर। हुगली रिवर में 1651 ने अंग्रेजों ने इंग्लिश फैक्ट्री, सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी, इंग्लिश फैक्ट्री बच्चों उसकी स्थापना की गई। कहां पे इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की गई बच्चों? 1651 में हुगली नदी के किनारे। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एट दैट टाइम एज अ फैक्टर। यानी कंपनी के जो व्यापारी जो थे, ट्रेडर क्या होते हैं बच्चों? कंपनी से आए जो व्यापारी थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर जो थे, व्यापारी जो थे, वो फैक्टर कहलाते थे। क्या कहलाते थे बच्चों? फैक्टर कहलाते थे। फैक्टर, भाग, फैक्टर का मतलब होता है भाग, फैक्टर कहलाते थे। और उसी पे से वो जहां पे काम करते थे उस क्षेत्र को फैक्टर्स कहलाते थे, जो ऑपरेट करते थे, सॉरी फैक्टर्स कहलाते थे। तो उस क्षेत्र को फैक्ट्रीज कहा गया। The factory had a warehouse where the goods for the export was stored and it had office where company officials sat. फैक्ट्री में क्या होता था बच्चों? जितना भी सामान ब्रिटेन भेजा जाना था उस सबको वेयर हाउस बनाया हुआ था। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोरेज के लिए जगह होती है। तो वहां पे सारा सामान एकत्रित किया जाता था और वहां से फिर विदेश के लिए भेजा जाता था। और यहाँ पे इनका एक कार्यालय, ऑफिस भी होता था जहाँ पे इनके अधिकारी जो थे, इंग्लिश अधिकारी जो थे, वो वहां बैठते थे। एज अ ट्रेड एक्सपांडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा था, कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू केप एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। कंपनी ने लोगों को परमिशन दी, कंपनी ने लोगों को रिक्वेस्ट की, व्यापारी जो थे, मर्चेंट जो थे, कि आप आओ और फैक्ट्री के आसपास के एरिया में रहने लग जाओ। बाय 1696, अब बच्चों हम लोग एक सीक्वेंस देखेंगे 1696 तक। 1696 लगभग 45 साल के बाद बच्चों, 1696 तक इट बिगेन टू बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और ये जो सारा क्षेत्र था इसके आसपास इन्होंने फोर्ट यानी किलेबंदी करना शुरू किया। यानी वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उसके आसपास वो एक बड़ी दीवार बना देते थे जिसको किला या फोर्ट कहा जाता था। ऑफिशियल्स 2 years later it bribed Mughal official into the giving the company जमींदारी rights over the 3 villages। और 3 वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद उन्होंने मुगल राजा को ये कहा कि हमें 3 गांव की जमींदारी आप दे दीजिए, यानी 3 गांव हमारे क्षेत्र के अंदर दे दीजिए। one of these was कालीकट, और इसमें एक था बच्चों कालीकट। ये बंदरगाह भी है बच्चों। कालीकट जो था वो कालीकता जिसको कहा जाता है, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, वो था which later grew into the city of the Calcutta or Kolkata. It was known as today. It is also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। और साथ साथ में उन्होंने औरंगजेब को यह भी कहा, उस वक्त उन्होंने राजा को यह भी कहा कि आप हमें एक फरमान क्या होता है बच्चों? फरमान का मतलब होता है एक ऑर्डर, है ना, जो लीगल ऑर्डर जो होता है, एक फरमान घोषित कर दीजिए कि कंपनी जो है यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा ड्यूटी के बिना, यानी जैसे अभी हम टैक्स पे करते हैं ना बच्चों, वैसे बिना टैक्स के यहाँ पे बिजनेस कर सकती है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब कंपनी के जो लोग थे बराबर चाह रहे थे कि हमें जो जो अभी फायदा मिल रहा है इससे ज्यादा और हमें मिलते जाए। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब का फरमान जो था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कंपनी को कि आप यहाँ पे कोई ड्यूटी दिए बिना, कोई टैक्स दिए बिना फ्री ट्रेड जो है, जो व्यापार जो है वो आप कर सकते हैं। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग on private trade on this side were expected to pay duty। लेकिन क्या था,
कंपनी के कुछ अधिकारी जो थे, जो प्राइवेट जहां पे बिजनेस करते थे, उनको ड्यूटी पे वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. This made the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, rise up in the protest, and defeat of the Nawab was that the forces led by the Mir Jafar, one of the Siraj Uddaulla's commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by the promising to make him Nawab after the crushing Siraj Uddaulla. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एक आपको पिक्चर भी नजर आ रही है सिराज उद्दौला की, ठीक है. ये क्या थे, उस वक्त बंगाल के नवाब थे बच्चों, और ये चाहते थे कि इस तरीके के जो ऑर्डर जो थे कि जो कंपनी के लोग वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं वो ड्यूटी पे करें, ठीक है. इस तरीके से यहाँ से लूट खसोट करके वो विदेश न ले जाए. क्या हुआ, दिस रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस रेवेन्यू ऑफ बंगाल. अब ये जो ट्रेड ड्यूटी देने से मना किया था, इससे क्या हुआ बच्चों, बंगाल में बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया, नुकसान होने लग गया. दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान राइज अप इन द नवाब ऑफ बंगाल एंड मुर्शिद कुली खान राइज अप इन द प्रोटेस्ट एंड डिफीट ऑफ नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर. अब क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान जो थे बंगाल के उस वक्त नवाब थे बच्चों, मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया. डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट फोर्सेस लेड बाय द मीर जाफर, और मीर जाफर नाम का एक उनका कमांडर था या उनका एक अधिकारी था, सेनापति था. वन ऑफ द सिराज उद्दौलास कमांडर, सिराज उद्दौला उस वक्त बंगाल के राजा आप कह सकते हैं बच्चों, वो थे, ठीक है. तो उनको मीर जाफर नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया, वो अंग्रेजों के साथ जाके मिला, और मीर जाफर को क्या प्रॉमिस किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जैसे ही सिराज उद्दौला की हार होगी, हम आपको यानी मीर जाफर को क्या बनाएंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है. इस प्रॉमिस के साथ उन्होंने मीर जाफर को, जो कि सिराज उद्दौला की टीम में था या उनकी साइड में था, उनको अपनी तरफ कर लिया. द बैटल ऑफ प्लेसी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया. ये था बच्चों प्लासी का युद्ध, ये था प्लासी का युद्ध जो कि हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी और पहले तो हुआ मुर्शिद कुली खान के बीच में, और फिर हुआ सिराजुद्दौला और क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत हुई थी भारत में, जहां पे उसके बाद उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया बच्चों. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट किया. यहाँ हार क्यों हुई थी बच्चों, यहाँ पे मीर जाफर नाम के एक कमांडर, एक सेनापति जो थे, वो जाके सिराजुद्दौला से धोखा करके किनके साथ मिले थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ, EIC के साथ मिले. उसको ये प्रॉमिस किया गया, उसको ये लालच दिया गया कि कल जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे. तो इस प्रॉमिस से क्या हुआ बच्चों, ये था बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इस पर नोट भी तैयार करना होगा. बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जीत हुई थी. अब इसके बारे में, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम लोग बच्चों आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बाद आप नोट बना सकेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में. सो रीड इट आउट बच्चों. आई रिक्वेस्ट यू कि यदि आप इन चीज़ों को कंटिन्यूस मेरे साथ साथ रीड नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन. इतने ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे. यदि आप इसको रीड कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन गो टू योर टीचर्स एंड आस्क अस. हमें आप पूछिए ताकि हमें समझ में आए कि आपको और अच्छा बेहतर किस तरीके से हम समझा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.